नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये जनगणना से रिलेटेड है। यहां से 2 क्वेश्चन आएगा, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने दिमाग में घुमा लीजिए। कल के डेट में ये बैठ के आपको बोलने का ना अवसर मिले। काश अगर ये वीडियो देख लिए होते तो ये जो 1 नंबर से फेल किए ना, ये 2 क्वेश्चन मेरा जनगणना से ही गलत था। काश अगर अच्छे से देख लिए होते, सुन लिए होते, रिपीट कर लिए होते तो 100% सिलेक्शन हो जाता। जिंदगी में ये ना आए, इसके लिए हम मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और बता दूं कि हमारी नेक्स्ट ब्रांच जो है दरभंगा में खुल रही है, और ये जो हमारा सेमिनार है 22 जनवरी को रहेगा। अब एड्रेस की बात हुई तो थोड़ा सा एड्रेस को देख लेते हैं। यहां पे आप लोग आइए। अगर आप दरभंगा में हैं या दरभंगा के आसपास इलाका में आप रह रहे हैं तो होटल गंगा रेसिडेंसी, ललित नारायण यूनिवर्सिटी गेट के सामने, रामबाग, दरभंगा, बिहार। आप यहां जरूर आइए, इस सेमिनार को सुनिए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा अगर आपको प्रथम प्रयास में पास करना है तो। इसके साथ साथ 69th का बैच जो है पीटी, मेंस, एसे और ऑप्शनल के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, और क्लासेज जो स्टार्ट होगा वो होगा 23 जनवरी से। तो अगर आप जो जुड़ना चाहते हैं इस संस्था से तो यहाँ पे नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 8986255914 और 8986327904। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसको ध्यान से और बारीकी से समझिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया जाता है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। सॉरी, संघ सूची का मतलब होता है जो केंद्र बनाता है, जो भी योजना। राज्य सूची का मतलब होता है जो राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची मतलब होता है जो केंद्र और राज्य दोनों बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, जनगणना जो है संघ सूची में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। एकदम इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जनसंख्या का अध्ययन जो किया जाता है, जो अध्ययन के द्वारा पता चलता है कितनी जनसंख्या इस साल बढ़ी, दशकीय जनसंख्या, तो ये जो अध्ययन होता है इसको डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की धारा 246, ध्यान रखिएगा, संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। किसके अंतर्गत? तो धारा 246, ये पॉलिटी के अकॉर्डिंग आपको बताए, डेमोग्राफी ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बताए, जनगणना संघ सूची में है ये पॉलिटी के अकॉर्डिंग बताए, और विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये मिसलेनियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताए। तो आपके दिमाग में जा रहा है ना मेरी बातें। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1972 से शुरू हुआ था। 1972 लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, उसी पे आंशिक रूप से जनगणना शुरू हुई थी, और लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना, नियमित का मतलब हर 10 साल के बाद अब इंडिया में जनगणना शुरू होगा, और वो टाइमिंग जो होगा वो रिपन का होगा 1884 से लेके 88 तक, ये जो 1880 से लेकर 84 तक, इसका बीच का जो टाइमिंग होगा 4 साल का जो होगा स्वर्ण काल होगा, कहलाया जाता है रिपन का टाइमिंग, जो भारतीयों के लिए बहुत काम रिपन करता है, इसे लोकप्रिय गवर्नर भी माना जाता है लॉर्ड रिपन को। भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त 9 प्लाउडेन थे। ध्यान रखिएगा, जो पहला जनगणना हुआ था उसके आयुक्त जो थे वो 9 प्लाउडेन थे। नेक्स्ट है, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, और इस बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ जाति आधारित जनगणना। हो सकता आप पूछ दे कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई है, तो याद रखिएगा 1931, याद रखिएगा ना, भूलिएगा नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या कहें तो जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार ही होता है, गृह मंत्रालय के अधीन होता है। यह भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखिएगा। इस बार जनगणना आपको इस एंगल से बता देंगे कि इससे पहले आप कहीं नहीं पढ़े होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, भारत में 1911 से 1921 के दशक में जनन वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1911 से लेकर 21 तक, ये 11 वही है जब जो राजधानी पहले हुआ करती थी कोलकाता, अब ये दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। 1911 से लेके 21 तक का जो दशक है, ये 10 साल का, 11 से 21 जो है, इसमें सबसे न्यूनतम रहा, इसलिए महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, फिर पूछेगा। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर की अवधि रही थी, इसलिए इसे सल्क लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, 1951। और ध्यान रखिएगा एक बात और, 1951 में ही स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई है, तो दोनों चीज को ध्यान रखिए। देखिए है ना लिखा हुआ, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसमें 14 सवाल जो है सम्मिलित किए गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना जो है 2001 में की गई है, एकदम ध्यान रखिएगा। कंप्यूटरीकृत जनगणना 2001 में। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, तो इस बार जो जनगणना होगा वो 16वीं जनगणना होगी, वो वाला। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना होगी। स्टार्टिंग कब से हुई है? 1951 से पहली हुई है, और 2011 आते आते 7वीं जनगणना, दिमाग में रखिएगा। 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे। 51 में 14 और यहां पे 29। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 के जनगणना के आयुक्त थे। चंद्रमौली, याद रखिएगा, चंद्रमौली। नेक्स्ट है, भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है, अकेले विश्व की जितनी जनसंख्या उसमें 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। नेक्स्ट, भारत विश्व के केवल 2.5 भूभाग पर विस्तृत है। टोटल जो भूभाग है पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में, उसमें 2.5% भूभाग पे 17.5% पॉपुलेशन जो है, यानी भारत का जो है, निवास करती है। याद रहेगा ना। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है, बस, और कहीं भी जनसंख्या में कमी नहीं आई है, सिर्फ नागालैंड। याद रखिएगा, जहां नाग रहेगा वहां जनसंख्या कम होगा, क्योंकि नाग काटेगा। ट्रिक से याद रख लीजिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, अब ये क्वेश्चन का जवाब आपके लिए छोड़ दिया क्वेश्चन मार्क। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है, आप बताइए। भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ है। अब तो 131 से एबव चला जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में प्रतिशत 17.5, ये तो जानते हैं। दशकीय जन्म वृद्धि दर 18.14 करोड़, यानी 77.7%। वार्षिक जन्म वृद्धि दर 1.64, एकदम याद रखिएगा, जन्म वृद्धि दर 1.64%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या 58 करोड़, दोनों का रेशियो याद रखिएगा, 62 और 58, 62 और 58। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, और न्यूनतम जनसंख्या वाले, पहला सिक्किम, दूसरा मिजो, तीसरा अरुणाचल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी केरल आप ध्यान रखिएगा, केरल के बाद मिजो। नेक्स्ट है, न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार, बताने की जरूरत नहीं, अपना बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने, महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम वाला ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जिला है उत्तर प्रदेश में। बताइए कमेंट करके कितना जिला है उत्तर प्रदेश में। भारत की साक्षरता दर 74%, पुरुष की साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य केरल, उसके बाद मिजोरम, केरल 93 और मिजोरम 91। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल और मिजोरम, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केरल और मिजोरम, साक्षरता यही दोनों रहेगा। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला बिहार और
अरुणाचल प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश। ये किस में आ रहे हैं? तो पुरुष में। इसके साथ साथ दोस्तों अगर 69th बीपीएससी मेंस अगर आपका ऑप्शन हिस्ट्री है या हिस्ट्री ऑप्शन लेना चाहते हैं तो सबसे कम फीस में क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 23 जनवरी से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो हमारा नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 या 8986327904। आप कॉल या व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य राजस्थान, बिहार और झारखंड। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचिप मिजोरम, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में और भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार 1106 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है न्यूनतम घनत्व वाले अरुणाचल प्रदेश जहां पर 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है सर्वाधिक घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्व दिल्ली, जो सर्वाधिक घनत्व वाला उत्तर पूर्व दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत में लिंगानुपात 943 महिला पे 1000 पुरुष। ध्यान रखिएगा शिशु लिंगानुपात 919 है, एकदम याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला हरियाणा है 879। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य माहे पुदुचेरी में 1176 और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो दमन द्वीप 533। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो पुदुचेरी, एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप करवती जिसकी राजधानी है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान 46 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दमन दीव। तो दोस्तों ये रहा हमारा जनगणना से जो भी इंपॉर्टेंट था, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, सब कुछ से जोड़ते हुए मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप दरभंगा में हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। 22 जनवरी को हम लोग सेमिनार करने आ रहे हैं। एड्रेस जो है आपके स्क्रीन पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ आप ज़रूर आइए। 22 तारीख को समय जो रहेगा वो 11:30। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार।